हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, यानी बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और कैसे किया गया था बैंकों का नेशनलाइजेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंकिंग क्या होता है। तो अगर बात करें बैंकिंग की, तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि किसी इकॉनमी के अंतर्गत सारे कैश, लोन, ट्रांजैक्शन, जितने भी तरह के फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन एक इकॉनमी के अंतर्गत होते हैं, उनको हैंडल करने का काम कौन करता है? बैंकिंग इंडस्ट्री। और अगर बात करें बैंक की, तो ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ को करता है, जैसे कि पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, उन्हें लोन देकर उन पर इंटरेस्ट कमाना, दूसरे फाइनेंशियल काम जैसे कि बैलेंस चेक करना, सेविंग अकाउंट हैंडल करना, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स इशू करना, आदि सारे काम बैंकों के द्वारा ही किए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। इसमें सबसे पहला है सेंट्रल बैंक, जिसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत की गई थी, लेकिन इसने 1 अप्रैल 1935 से अपना काम करना शुरू किया। इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसका काम इकॉनमी में स्टेबिलिटी बनाए रखना, सारे बैंकिंग के लिए रेगुलेशंस इशू करना, उसके अलावा गाइडलाइंस इशू करना, गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करना, साथ ही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सबको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके ओवरऑल इकनॉमी में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को बनाए रखने का सारा काम सेंट्रल बैंक के द्वारा ही किया जाता है। अब अगर बात करें सेकेंड वन, दैट इज़ कमर्शियल बैंक, तो इसकी स्थापना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत की गई थी। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करके उन्हें कहीं और इन्वेस्ट करके उन पर इंटरेस्ट कमाता है, साथ ही पब्लिक को ज़रूरत पड़ने पर लोन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन का काम भी कमर्शियल बैंक के द्वारा ही किया जाता है। अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सभी कमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल हैं। इन्हें भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स। अगर बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये बैंक पब्लिक के लिए वर्क करते हैं। ऐसे बैंक जिनमें गवर्नमेंट का अधिकतम स्टेक होता है 50% से ज़्यादा लगभग, वो बैंक पब्लिक सेक्टर के बैंक कहे जाते हैं, जिनका काम पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करना होता है। इसके बाद अगर बात करें, दैट इज़ सेकेंड वन, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये किसी प्राइवेट एंटाइटीज़ या इंडिविजुअल के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका काम मेनली प्रॉफिट अर्निंग करना होता है। इसके बाद दैट इज़ थर्ड वन, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये स्मॉल बिजनेसेस या स्मॉल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करके उनकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, मेनली डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं। इनकी स्थापना फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए की गई थी, मतलब ऐसी जगह जहां बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच सकती, ऐसी जगह बैंकिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए इनकी स्थापना मेनली की गई थी। अब अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो दैट इज़ जयलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एट्सेट्रा। अब अगर बात करें आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक की, तो मेनली इनका काम रूरल एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, लेकिन ये देश के अर्बन एरियाज़ में भी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अपने कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, साथ ही मनरेगा के वर्कर को वेजेस देना, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारे काम आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक के द्वारा ही किए जाते हैं। इनकी स्थापना आरआरबी एक्ट 1976 के तहत की गई थी, जिसमें इनका काम बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को प्रोवाइड करना दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वन की बात करें अगर स्पेशलाइज्ड बैंक, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनकी स्थापना किसी निश्चित उद्देश्य या स्पेशल उद्देश्य से की जाती है। इनमें स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करना या फिर रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट करना आता है। इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें, दैट इज़ एक्जिम बैंक, सिडबी बैंक या नाबार्ड। एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
अब बात करते हैं फोर्थ वन, दैट इज़ कोऑपरेटिव बैंक। इन बैंकों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965 के थ्रू गवर्न किया जाता है। कोऑपरेटिव बैंक का मेन वर्क फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट जो भी रूरल इंडस्ट्रीज़ में हैं उन सभी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और इसके साथ ही जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है रूरल एरियाज़ में लोगों को, उन्हें प्रोवाइड करने का काम कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ही किया जाता है। ये स्मॉल एरिया ऑफ पब्लिक को सर्व करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और जो भी मेंबर हैं या शेयर होल्डर हैं उनके डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट ये करते हैं। इनके डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट हायर होता है कंपैरिजन में कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स पर। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो बने रहिएगा मेरे इसी चैनल पर, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।